दोस्तों, आज से पूरी दुनिया में रमजान का महीना शुरू हो गया है और आज जैसा कि आप देख सकते हैं 24 रमजान बीत चुके हैं। इसके साथ ही रमजान के महीने को लेकर बाजार में भी हर तरफ रौनक रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रमजान क्यों मनाया जाता है? हालांकि मुसलमानों को ये जरूर पता होगा, लेकिन हो सकता है कि दूसरे समुदाय के लोगों को इस मामले में ज्यादा जानकारी ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि एक भारतीय होने के नाते हम सभी को ये जानना चाहिए कि रमजान क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है। और मुस्लिम समुदाय ने इस पवित्र त्योहार रमजान के महीने, जिसे इबादत का महीना कहा जाता है, की शुरुआत कब से की और मुस्लिम समुदाय में रोजे रखने की क्या वजह है, रमजान और रोजे का क्या महत्व है, इन सभी सवालों के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। लेकिन उसके लिए आपको आज के ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बगल में मौजूद घंटी आइकॉन को भी जरूर दबाना। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, रमजान या रमादान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है। मुस्लिम समुदाय इस महीने को सबसे पवित्र महीना मानता है। रमजान शब्द अरब से आया है, यानी ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है तेज गर्मी और सूखापन। हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस्लामी कैलेंडर के अनुसार 9वां महीना रमजान का महीना होता है, जहां हर साल मुसलमान समुदाय रमजान का महीना मनाता है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार ये महीना अल्लाह की इबादत का महीना होता है। ऐसा माना जाता है कि जो इंसान रमजान के दौरान पूरे दिल से अल्लाह की इबादत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रमजान के मौके पर मुस्लिम समुदाय पूरे महीने रोजा रखते हैं। रोजे का सही मतलब सच्चे दिल से अल्लाह का आभार व्यक्त करना है। हालांकि जो लोग खराब स्वास्थ्य, बुढ़ापे, गर्भावस्था या अन्य समस्याओं के कारण इस दौरान रोजा रखने में असमर्थ हैं, उनके लिए रोजा ना रखना जायज है। रमजान के महीने में मुस्लिम समुदाय पूरे दिन कुछ भी खाना या पानी नहीं पीता है। साथ ही इस दौरान सिगरेट और तंबाकू जैसी बुरी आदतों पर भी पूरी तरह से पाबंदी होती है। रोजा रखने वाले लोग सूर्योदय से पहले थोड़ा बहुत खाना खाते हैं और इस समय को मुस्लिम समुदाय द्वारा सहरी या सहरी भी कहा जाता है। वहीं पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम को रोजा रखने वाले लोग जो खाना खाते हैं उसे इफ्तार कहते हैं। रमजान के महीने में रोजा रखने वाले लोग खजूर खाकर अपना रोजा खोलते हैं, क्योंकि इस्लामिक मान्यता के अनुसार अल्लाह के रसूल को खजूर खाकर अपना रोजा खोलने के लिए कहा गया था। और तब से रोजा रखने वाले लोग सहरी या सहरी के दौरान खजूर खाते हैं। इसके अलावा खजूर खाना भी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। विज्ञान के अनुसार खजूर पेट की समस्याओं, लिवर और अन्य कमजोरियों को दूर करने में मदद करता है। इसलिए रोजा रखने वाले लोग खजूर खाते हैं। रमजान का ये महीना ईद उल फितर के साथ समाप्त होता है, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है। ये दिन मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन होता है। इस दिन वे नए कपड़े पहनते हैं और मस्जिद या ईदगाह जाते हैं और नमाज अदा करते हैं और खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। वे एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे को बधाई भी देते हैं। इस्लाम में रोजा का मतलब उपवास है। मुस्लिम धर्म में रोजा का मतलब है सुबह से सूर्यास्त तक कुछ भी ना खाना और पीना। रोजे के दौरान मुसलमानों को सांसारिक मामलों से दूर रहना चाहिए।
और अपनी आत्मा के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रोजा का मतलब है कि मुसलमानों को रमजान के महीने में 1.25 गुना अधिक नमाज पढ़नी चाहिए और गलत काम और इनह्यूमेन एक्ट से दूर रहना चाहिए। रमजान का महीना मुस्लिम समुदाय के हर इंसान के लिए सबसे पवित्र महीना होता है और इस पवित्र महीने में मुसलमान पूरे महीने रोजा रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि रोजा रखने वाले इंसान के सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देते हैं। इसलिए रमजान का महीना हर मुसलमान के लिए साल का सबसे अहम महीना होता है। ऐसा माना जाता है कि रमजान के महीने में जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए अल्लाह पर यकीन रखने वाले सभी मुसलमान रमजान के दौरान रोजा रखते हैं और रमजान के बाद मुसलमान ईद मनाते हैं। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार रमजान का महीना संयम का महीना होता है। इसलिए मुस्लिम समुदाय रमजान के महीने में रोजा रखने की यही मुख्य वजह है। गरीबों के दुख दर्द को समझते हुए इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार रमजान के महीने में रोजा रखकर दुनिया में जीना चाहिए। रोजे के दौरान संयम का मतलब आंख, नाक, कान और जुबान को काबू में रखना है, क्योंकि रोजे के दौरान लोग बुरा नहीं सुनते, बुरा नहीं देखते, बुरा नहीं बोलते और किसी भी तरह के बुरे भाव महसूस नहीं करते। इस तरह रमजान में रोजा रखना मुस्लिम समुदाय को अपनी धार्मिक भक्ति का पालन करने के साथ साथ बुरी आदतों को छोड़ने और संयम बनाए रखने की शिक्षा देता है। इसके साथ ही ये भी माना जाता है कि गर्मियों में धूप की आग में रोजा रखने वाले लोगों के पाप जल जाते हैं और रोजे के दौरान मन शुद्ध होता है और दिमाग से सभी बुरे विचार निकल जाते हैं। रमजान के महीने में रोजा रखने का रिवाज इस्लाम में काफी पुराना है। इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि 610 ईस्वी में प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद PBUH द्वारा इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान का ज्ञान प्राप्त करने के बाद से रमजान के महीने को इस्लाम के सबसे पवित्र महीने के रूप में मनाया जाने लगा। पवित्र कुरान की दूसरी आयत सूरह अल बकरा में रोजे के बारे में कहा गया है कि तुम्हारे लिए रोजा रखना फर्ज किया गया है, जैसे कि तुमसे पहले लोगों के लिए फर्ज किया गया था। इस्लामी मान्यता के अनुसार पैगंबर मोहम्मद PBUH ने मक्का से मदीना प्रवास के बाद मुसलमानों को 1 साल तक रोजा रखने का आदेश दिया था। तब से दुनिया भर के मुसलमान पूरी निष्ठा के साथ रोजा रखते आ रहे हैं। साथ ही रमजान के पवित्र महीने में रोजा रखने वालों को लेकर समाज में कुछ भ्रांतियां भी हैं। आइए उन सच्चाइयों पर भी एक नजर डालते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रमजान के महीने में रोजा रखना सभी मुसलमानों के लिए अनिवार्य है। वास्तव में यदि कोई इंसान बीमार है या कोई महिला गर्भवती है या किसी अन्य समस्या के कारण उपवास नहीं करना चाहती हैं, तो ये उनकी निजी पसंद है कि वे उपवास करें या नहीं, क्योंकि कुरान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। समाज में बहुत से लोग मानते हैं कि व्रत के दौरान थूकना नहीं चाहिए, लेकिन ये सच नहीं है। हालांकि उन्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि व्रत के दौरान पानी पीना भी वर्जित होता है। साथ ही एक गलत धारणा यह भी है कि रोजे के सामने खाना नहीं खाना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है। रोजे में इतनी सहनशीलता होती है कि अगर कोई दूसरा उसके सामने खाना भी खा ले तो भी उसे खाने का मन नहीं करता। इसके अलावा अगर कोई रोजा रखने वाला इंसान गलती से कुछ खा लेता है तो उसका रोजा नहीं टूटता, बल्कि जब जानबूझकर ऐसा किया जाता है तो रोजा टूट जाता है। समाज में ऐसे कई भ्रांतियां प्रचलित हैं जिनके बारे में आज हमने जाना। हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। नहीं तो नीचे टिप्पणी बॉक्स में इस पर अपने विचार
साझा करना ना भूलें। धन्यवाद।